हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास के अंदर में मैंने आपको कुछ होमवर्क तो दिया नहीं था, शायद हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ था। कैश बजट वी हैव कंप्लीटेड विथ, वी आर मूविंग टुवर्ड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। टॉपिक का नाम है स्टोर लेजर। टॉपिक का नाम क्या है रे बेटा, वापस बोल। बढ़िया टॉपिक है, इजी टॉपिक है, ध्यान से सुनना। ये टॉपिक एक बार और आएगा मटेरियल चैप्टर में। ये टॉपिक एक बार और कहाँ आने वाला है? मटेरियल। बट वहाँ मटेरियल में मैं पढ़ाता नहीं हूँ मेजरली। क्यूआर कोड दे दूंगा मैं आपको, रिकॉर्डिंग देख लेना वहाँ पे, वैसा वाला नोट्स में क्यूआर कोड डाला हुआ है मैंने, नोट्स में क्यूआर कोड डाला हुआ है, तो वहाँ पर भी ये आएगा। तो सर अभी कैसा करेंगे, तो एक एक करके हौले हौले करके हम इसको शुरू करेंगे। होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ क्या, सिंपल वर्ड्स में। जब हम बात करते हैं वैल्यूएशन की, मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसा होता होगा? क्या लगता है आपको, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जब हम निकालते होंगे तो कैसा निकालते होंगे कि ये क्लोजिंग स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसा निकलता होगा? क्या? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल, ये क्लोजिंग आ गया, बराबर है। ये तो ऑन पेपर हो गया। एक्चुअल वैल्यूएशन कैसा होता? ये तो फॉर्मूला बेस्ड वैल्यूएशन हो गया। करना यही है अभी हमको, ये जो है ना, ये जो आप कर रहे हो यही करना है। इसी को स्टोर्स लेजर बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे हम? स्टोर्स लेजर। एक्चुअली होता कैसा है, ये परचेज पहला फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट इशू। परचेज की जगह पे भी वहाँ पे रिसिप्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? रिसिप्ट। क्योंकि हमारे पास माल सिर्फ परचेज से आएगा कि रिटर्न भी आ सकता है? रिटर्न भी आ सकता है, तो रिसिप्ट इशू। और यहाँ पे लिख दिया जाता है बैलेंस। बैलेंस में ऑलरेडी ओपनिंग लिखा रहता, फिर यहाँ पे रिसिप्ट लिखा जाता, फिर इशू लिखा जाता, फिर ये प्लस ये माइनस ये किए तो फिर क्लोजिंग आएगा, जो अगले पीरियड के लिए वापस ओपनिंग बन जाएगा। ये साइकिल ऐसा चलते रहता, ये साइकिल ऐसा चलते रहता। बोला हाँ या ना? तो ये जो बना रहा हूँ मैं, इसको बोला जाता है स्टोर्स लेजर। इसको क्या बोला जाता है? स्टोर्स लेजर। बट क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ऐसा नहीं होता। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है फिजिकल वेरिफिकेशन से। वापस बोल, क्या बोला मैंने? फिजिकल वेरी, एक एक स्टॉक को गिना जाता है, एक एक स्टॉक को गिना जाता है, और वो स्टॉक को कंपेयर किया जाता है ये वाले कैलकुलेशन से कि सेम है क्या। क्योंकि अगर ये दोनों सेम नहीं रहा तो आपको नहीं लगता चोरी हो गया होगा, घूम गया होगा, मिसप्लेस हो गया होगा? ये कंट्रोल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? चेक तो करते रहना पड़ेगा ना। जो बुक में स्टॉक है उतना स्टॉक गोडाउन में है या नहीं, तो जो बुक में स्टॉक है उसका चेक कैसे किया जाता है? फिजिकल वेरिफिकेशन से। जो बुक में स्टॉक है उसको गिना कैसे जाता है, चेक कैसे किया जाता है? फिजिकल वेरिफिकेशन से। ये समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। तो फिजिकल वेरिफिकेशन है। और ये जो स्टोर लेजर बनता है, ये जो स्टोर लेजर रिसिप्ट वाला, ये बनता है, ये बनता है तीन तरीके से। एक बनता है हमारा फीफो, एक बनता है हमारा लीफो, और एक बनता है हमारा वेटेड एवरेज। एक तरीका और होता है जिसको हम सिंपल एवरेज मेथड भी बोलते हैं, या इसको स्टैंडर्ड रेट मेथड भी बोला जाता है। कौन सी मेथड बोला जाता है? स्टैंडर्ड रेट मेथड, सिंपल एवरेज या स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, इसके अलावा वैल्यूएशन के और दो तरीके हैं जो आप AS2 में पढ़ोगे। ये दो तरीके और कहाँ पढ़ोगे आप? AS2 में पढ़ोगे। एक तरीका रहता है जिसका नाम है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, और एक तरीका रहता है हमारा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। कौन सा तरीका बोल रहा हूँ मैं? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। ये दो तरीके कहाँ पढ़ने वाले हो आप? AS2 में। कहाँ पढ़ने वाले हो आप? AS2 में। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना बोल मेरे भाई। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, ये दोनों मेथड कहाँ पढ़ोगे आप? AS2 में पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे वापस बोलो? AS2 में पढ़ोगे। ये दो मेथड यू गोना लर्न इन AS2। बढ़ो आगे यहाँ से। अच्छा, रहा सवाल ये वाली मेथड का। कौन सी वाली मेथड का? फीफो, वेटेड एवरेज, और ये भी AS2 में। ये तीन मेथड भी कहाँ है? AS2 में। AS2 में ये मेथड नहीं है, AS2 में ये मेथड नहीं। आपको AS2 है भी क्या? मैं इतनी बड़बड़ कर रहा हूँ AS2 की। AS2 है क्या आपको? छोड़ दो फिर, जाने दो, काय को इतना डिटेल में जाना, मैं छोड़ दो। नहीं है ना पक्का? AS2 है ना? वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक अभी मैंने यही कहीं देखा था। किसकी थी? दे तो फाइनेंशियल अकाउंट की बुक।
AS2 है क्या, जरा चेक करे, लेके आ इधर, लेके आना। क्या हो गया भैया? सर आप स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं। अच्छा वो उधर लाइव पे नहीं दिख रहा हूँ, नहीं तो वो तो मैंने बंद करके रखा है ना। ओके सर। तो यहाँ बच्चों को काय को दिखाओ, आपको अगर वो देखना है तो वर्चुअल कैमरा से कर लो ना, स्क्रीन शेयर से किया हुआ है। तो भलता ही शेयर किया हुआ दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई। आवाज आ रही है ना पर आपको? हाँ सर आवाज क्लियर है। हाँ ये देखो, आई गेस अब आ जाएगा वो। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो आया? ठीक है ना सर, कोई दिक्कत नहीं, वो बॉडी दिखा है तो ठीक चलेगा। ठीक है ना, हाँ। ये लो, ये आ गया, बट इसमें ये जूम किया हुआ ये नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड एंड इफेक्ट्स, ठीक है अब। हाँ सर ओके। 1 है, 10 है, 11, 12, 16 और 22 नहीं है आपको, AS2 नहीं है, लिखो। चल आगे बढ़ रहा हूँ मैं, तो छोड़ दो छोड़ दो, ये सब मैंने नहीं बात किया आपसे, ठीक है, ये सब बात मैंने नहीं किया। हमारे को कितनी मेथड है सिलेबस में? 4। कौन से 4 मेथड पढ़ने वाले हम? फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। अगर आपने ये मेथड कर ली आज के आज, और वो भी 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, मस्त 3 घंटे का क्लास बन जाएगा हमारा, ठीक है। शुरू करें। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। सबसे पहले कौन से मेथड पढ़ेंगे हम? फीफो, फिर क्या पढ़ेंगे? लीफो, फिर क्या पढ़ेंगे? सिंपल, फिर बोलेंगे वेटेड एवरेज, ठीक है। वेटेड एवरेज सिंपल से पहले पढ़ा सकता हूँ मैं। चलिए रेडी। फीफो का नाम मतलब क्या होता है? फीफो का मतलब क्या होता है? स्टोर्स लेजर अकाउंट बाय फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत सही, फीफो का मीनिंग ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये वाला जो कॉलम होता है फीफो में, पहला कॉलम होता है हमारा डेट का। पहला कॉलम कौन सा होता है हमारा? डेट का। दूसरा कॉलम होता है रिसिप्ट, तीसरा कॉलम होता है इशू, और लास्ट कॉलम होता है बैलेंस का। आई होप विजिबल है सबको, बहुत बारीक नहीं हो गया है वो। स्टोर लेजर बाय फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। मेथड का नाम क्या है वापस बोल? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट म्हणजे जो पहले आएगा वो पहले दो। क्वेश्चन डेट वाइज रहे तो बढ़िया, डेट वाइज नहीं रहा तो सॉल्व डेट वाइज ही करना है आपको। पहली डेट कौन सी है इसमें से बोलो? 4 दिसंबर है, तो दूसरी डेट कौन सी है? 5 दिसंबर। तो देखना, दिसंबर 4 को यहाँ पर हमने परचेस किया है और यहाँ पर हमने इशू किया है। तो जब परचेस किया तो रिसिप्ट कॉलम में, इशू किया तो इशू कॉलम में। तो हमने परचेस कितना किया? 900 क्वांटिटी ऑफ 50 ईच। वापस बोल कितना खरीदा? 900। अब यहाँ पर ना कॉलम भी बनते हैं। जो रिसिप्ट होता है ना, रिसिप्ट पहला कॉलम बनता है क्वांटिटी, दूसरा कॉलम बनता है रेट, तीसरा कॉलम बनता है अमाउंट। वापस बोल, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। वापस बोल, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ये 3 कॉलम बनते जाएंगे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। सबसे पहला डेट कौन सा है इसमें से? दिसंबर का 4 दिसंबर कितना है हमारा? 4 दिसंबर का है 950 रुपये के हिसाब से। करो 950 रुपये के हिसाब से कितना होगा? 900 इंटू 50। हाँ 450 रुपये तेरे पास? हाँ नहीं है तो फिर कैलकुलेटर क्यों खरीदा? खरीदने के बाद भी ओरली कर रहा नालायक, और गलत पूरे कॉन्फिडेंस से बताता। कितना आया? 45। तेरे को मैंने पहली बोला ना, तू जवाब देने का। एक तो गलत भी पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता नालायक। हाँ, सेम डेट पे कुछ इशू हुआ क्या? इशू मतलब हमने दिया क्या? नहीं। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा आपका? 900 यूनिट।
जो 50 रुपये वाले हैं जो 45,000 रुपीज़ के, बराबर है हाँ या ना? एक लाइन खींचना, एक आड़ा लाइन खींचना यहाँ पे, हिस्सा लेने का, एक आड़ा लाइन खींच देने का, यहाँ पे हमारा दिन खत्म हो गया। अगला दिन बोल, अगला दिन क्या है हमारा? 5 दिसंबर। अब मेरे को बता 1 दिसंबर के बाद अगला तारीख कौन सा आने वाला है? 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को 500 इशू किया ना मैंने? 5 दिसंबर को क्या किया मैंने? 500 इशू। जो रिटर्न आया वो फिर बेचा है? नहीं, हमने दिया, हमने हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इशू किया, मतलब हमने सेल किया है ना। हमने इशू किया है तो कहाँ चला जाएगा? रिसिप्ट कॉलम में या इशू कॉलम में? इशू कॉलम में कितना चला जाएगा बोल? इशू कॉलम में 500 यूनिट गए, तो 500 यूनिट बाय डिफॉल्ट कौन से वाले जाने वाले? 50 रुपये वाले ना। हमारे पास अभी एक ही आइटम है, तो 500 इंटू 50 वाले गए, कितने गए? 500 इंटू 50 कर, 25,000। कितना? 25,000 का माल गया। अब मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनना। बच कितने गए? कैसे किया आपने? 900 माइनस 500 किया ना, तो वी हैव टू मेक द वर्किंग नोट। यहाँ वर्किंग नोट बनेगा 900 माइनस 500, कितना आएगा? 900 माइनस 500 400। 400 कितने रुपए वाले बच गए? 50। तो 400 इंटू 50 किया तो 20,000 के माल बच गया। कितने का माल बच गया हमारा? ये हो गया हमारा 5 तारीख को। कौन सी तारीख को हो गया ये? 5 तारीख को। क्लियर है क्या यहाँ तक? अगला क्या है उसके बाद? 10 दिसंबर को फिर परचेस किया हमने 455 वाला। 10 दिसंबर को परचेस किया 400 किया 55 वाला, बराबर है? 400 इंटू 55 कर कितना होता? 22,000। 22,000। अब ये क्लोजिंग कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा 50 वाला। देख भाई, ये वाला रिपीट होगा ना, ये वैसा का वैसा कैरी फॉरवर्ड होगा, और ये वाला ऐड होगा। क्या बोला, समझा क्या? ये वाला नया माल आ गया ना, तो ऊपर वाला 400 आ गया, नया वाला 455 वाला आ गया। तो ये 20,000 रुपये का पुराना माल, 22,000 रुपये का नया माल। टोटल माल कितने का हो गया हमारे पास? टोटल माल कितने का हो गया? 42,000 का। टोटल माल कितने का हो गया? 42। ये समझाया तो एक बार हाँ बोलेंगे? फिर डे खत्म हो गया तो लाइन खींच दे। अगला क्या है उसके बाद बोल, अगला क्या है? दिसंबर 11। दिसंबर 11 को वापस 300 खरीदा 55 वाला, तो यहाँ 11 तारीख को लिख दे 355 वाला। कितना होगा 355 वाला? 16,500। तो बैलेंस कितना बचेगा? 400 बचेगा 50 वाला, 400 बचेगा 55 वाला, और 300 बचेगा 55 वाला। 450 वाला कितना हो गया? 20,000। 455 वाला हो गया 22,000, और ये हो गया 16,500। कैसा किया? ये दो ऊपर से लेके आ गया मैं, और ये वाला यहाँ से लेके आ गया। समझा गया हाँ या ना? अब आपने देखना मैंने सीक्वेंस भी नहीं बदला। वाई? पहले ये खरीदा, फिर ये खरीदा, तो ये और बाद में ये खरीदा। ये काम आएंगी सीक्वेंस। ये सीक्वेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। सर पहले ये लिख देता, ना 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 ना, इट हैज टू बी इन प्रॉपर सीक्वेंस, इट हैज टू बी इन प्रॉपर सीक्वेंस। जम गया यहाँ तक? हम्म। फिर लाइन खींच दो। अगला क्या है इसके बाद? 11 तारीख के बाद अगली तारीख क्या है बोल? 19 तारीख को फिर परचेस कर लिया हमने 260 वाला। कितना खरीदा हमने? 200। 19 तारीख को खरीदा हमने 200 यूनिट 60 वाला। करो 200 यूनिट 60 वाला कितना होता है? 12,000। ये कितना हो जाएगा? 450 वाला सेम, 455 वाला सेम, 355 वाला सेम। आप में से कई लोग बोल सकते हैं सर इसकी टोटल मार दो ना, 755 वाला बोल दो। बोल सकते हो, गलत नहीं है, मैं रहने दो ना, अलग क्या प्रॉब्लम है। और 260 वाला सेम, बराबर। ये हो गया 20,000 का माल, ये हो गया 22,000 का माल, ये हो गया 16,500 का माल, और ये 12,000 का माल। जमेगा? अभी आएगा दम मैटर में। अब आएगा दम। अरे लीक, एक तो पहले ये टॉपिक बहुत इरिटेटिंग है,
उसमें पेन ना काम करे। हाँ चलो, अगला है 20 वाला। मेरे को एक चीज़ बताओ, 20 वाला जो माल है, 20 वाला हमने इशू किया 600, 20 वाला हमने इशू किया 600 का। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, 600 अगर हमने इशू किया तो 20 तारीख को जो 600 इशू करेंगे, कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपको नहीं लगता ये 400 वाला पहले खत्म होगा? बोल हाँ या ना। और ये 400 में से 200 खत्म होगा, टोटल 600 इशू करना है ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब समझा सीक्वेंस की इंपॉर्टेंट थी। पहले वो ऊपर की सीक्वेंस से खत्म होगा, फिर बाद की सीक्वेंस से खत्म होगा। तो क्या हो जाएगा, 400 वाला पूरा खत्म हो जाएगा, 450 वाला पूरा खत्म हो जाएगा। हमको टोटल कितना इशू करना था? बच्चे बोल टोटल कितना इशू करना था? 600। तो आपको नहीं लगता जो बैलेंसिंग फिगर बच गया, बैलेंसिंग फिगर जो 200 बच गया, वो कौन सा वाला इशू होगा? 55 वाला। हाँ या ना? अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये जो 55 वाला है, इस 55 वाले में से 200 यहाँ चला गया, तो आपको नहीं लगता 200 बैलेंस बच गया होगा? 200 बैलेंस बच गया होगा, मतलब 400 का माल, उसमें से 200 गया, तो इसमें से कितना बच गया? 200 यूनिट बच गए 55 वाले, 300 यूनिट 55 वाले वैसे ही बचे, और 200 यूनिट 60 वाले भी वैसे ही बचे। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मीनिंग समझा क्या? जो पहले आया वो पहले जाएगा। करो इसका इंटू करो। ये 450 वाला कितना हो गया? 20,000। 255 वाला 11,000। यहाँ 255 वाला 11,000 बचा है, ये 16,500 बचा है, और ये 12,000 बचा है। मेरा कैलकुलेशन कहीं गलत होगा तो बताओ। आप गलत हो सकते हो क्या? समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। अच्छा, 20 तारीख के बाद और क्या किया हमने? 28 को वापस परचेस कर दिया 847 वाला। 28 तारीख को हमने खरीद लिया 800 यूनिट। कितने वाले खरीदे हमने? 800 यूनिट। 800 कितने में खरीदे? 47। डू द मैथ्स, 800 इंटू 47, 37,600। चेक कर लो सही है। बच कितना गया फिर? ये 200 बच गया 55 वाला, 300 बच गया 55 वाला, और 200 बच गया 60 वाला, और नया माल जुड़ गया 800 जुड़ गया 47 वाला। ये हो गया 11,000। सही कर रहा हूँ मैं? 11,000, 16,500, 12,000, और नया जुड़ गया 37,600 वाला माल। बढ़ू आगे। अब हमने क्या किया, 29 तारीख को 500 इशू कर दिया। अब मैं अगर 29 तारीख को 500 इशू करूंगा तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना। 500 इशू करूंगा तो क्या लगता है आपको? पहला 255 वाला इशू हो जाएगा पूरा, पहला ये 255 वाला और 355 वाला इशू हो जाएगा, कुछ बचने नहीं वाला उसके बाद। तो ये 200 यूनिट 55 वाले इशू हो गए, 300 यूनिट 55 वाले इशू हो गए। 200 यूनिट 55 वाले यानी कितने हो गए? 11,000 और 16,500, बराबर है। और बचा कि ये हो गया ना, ये टोटल 500 हो गए ना। हाँ या ना? बच कितने गए हमारे? बच कितने गए? 260 वाला और 847 वाला। ये हो गया 12,000, और ये हो गया 37,600। म्हणजे ये कितना आया? करो इसकी टोटल। 12,000 प्लस 37,600 कितना आता है? 12,000 प्लस 59,000 कितना आया? 49,000, 49,600 कितना आया? 49,600 का माल आया। क्लियर है क्या यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक आया 1000 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 1000 यूनिट, और उसकी कॉस्ट कितनी है? 49,600। कौन सी मेथड थी ये? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कौन सी मेथड थी? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। समझा क्या? हाँ या ना? वुड यू लाइक टू राइट इट डाउन? लिखना चाहोगे कि पहले घर पे ट्राई करोगे, सब फोटो खींच ले? वैसे मैं एक होमवर्क देने ही वाला हूँ। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क ही रहने वाला है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए क्या रहने? चारों एक साथ पढ़ा दीजिए, फिर आखिरी में हम लोग तो फिर फोटो खींच लेना लास्ट में। 15 और 16 दोनों ट्राई कर लेना। समझा के क्या बोल रहा हूँ? मैं फिर एक काम करूँ ना, फोटो तो अभी खींच लो, फोटो अभी खींच लो ना, कि एक साथ खींचना है? पीडीएफ भेज दूँ क्या बाद में एक साथ? पीडीएफ भेज देता हूँ। अब वो रिकॉर्डिंग में पीडीएफ देने का याद रखना पड़ेगा हमको, रिकॉर्डिंग में बैक एंड में।
चलो देखते हैं, ठीक है। या तो अगर रिकॉर्डिंग वाले देख रहे होंगे तो वीडियो पीछे करके लिख सकते हो, अगर पीडीएफ नहीं मिल रहा होगा आपको तो मैं कोशिश करूँगा पीडीएफ अवेलेबल करवा दूँ आपको। अगला जो मेथड है स्टोर्स लेजर का, अगला मेथड क्या है हमारा? लीफो। लीफो का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या मेथड हो गया? लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो बाद में आएगा वो पहले बाहर जाएगा। क्या बोला आपस बोल? जो बाद में आएगा वो पहले बाहर जाएगा। आप चाहो तो मेरे साथ भी कर सकते हो, मेरे साथ करें सॉल्व? मेरे साथ कर लो, जगह छोड़ लो उतनी फीफो के लिए। खींच ही लो ना आप, फोटो खींच ही लो। फीफो घर पे ट्राई कर लेना, खींच लो अभी फटाफट, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, पीडीएफ का मैटर ही खत्म कर दो। अरे वो हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लेक्चर जहाँ अवेलेबल होते ना, पीडीएफ मिलता नहीं है, कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, गड़बड़ में आ जाओगे फालतू पीडीएफ के चक्कर में। हरी अब फास्ट, 11 तारीख तक के स्क्रीन पे है आपके आंसर, स्क्रॉल करो। 19 से 28 स्क्रीन पे है, स्क्रॉल करो। 28 और 29 स्क्रीन पे है, ठीक है। अब मेरे साथ लिखो, अब मेरे साथ लिखो। 2 पेज छोड़ देना उसके लिए, 1.5 से 2 पेज लगते, 1 से 1.5 पेज में आ जाता है, 1 पेज में भी आ जाता वैसे, वो 1 पेज में आ जाएगा जहाँ तक। लीफो की अगर हम बात करें तो कॉलम बनाओ फटाफट। रिसिप्ट, पहला कॉलम क्या रहेगा? डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। आपको मैंने एक कंपाइलर लेने बोला था मार्केट से, लिया क्या आप लोगों ने वो? नहीं सर। कब लोगे? क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। लिखा क्या? लाइन वगैरह हर उसके बाद बनानी पड़ेगी कैसे? इसीलिए बनानी पड़ेंगी, नहीं तो देखो समझेगा नहीं ना कि कौन सा वाला माल अब आगे इशू होगा करके। तो यस, लाइन बनानी पड़ेगी, इसमें कंजूसी नहीं कर सकते आप। अब आपको स्केल भी खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि स्केल तो रहती नहीं आपके पास, है ना? है। हमारे शेर के पास सब है, बस वापरता नहीं है वो, है ना? उसको लगता है दिमाग ही ज़्यादा वापरने वाली चीज़ है। अरे दिमाग पे लोड कम रखो, वापरो दिमाग, ऐसा मना नहीं कर रहा मैं, बट कैलकुलेशन के लिए तो कैलकुलेटर वापरो, हैं? चलो बढ़ो आगे यहाँ से। चलिए सबसे पहला अगेन फिर से, एज इफ दिस इज अ फ्रेश क्वेश्चन, इसको ऐसा सॉल्व करेंगे, एज इफ दिस इज अ फ्रेश क्वेश्चन। सब मिटा दो, पढ़ो। पहला डेट कौन सा है अगेन यहाँ पे? 4 दिसंबर, 900 यूनिट 50 के हिसाब से आए। लीफो है ना ये, तो 4 तारीख को आप क्या लिखोगे? ये डेट का कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है? डेट। 4 तारीख को 900 यूनिट 50 के हिसाब से है, कितना हो जाएगा ये? 45,000। क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 900 यूनिट 50 के हिसाब से 45,000 हो गया। क्लोज करो इसको, लाइन खींच के। लाइन खींचना है भाई, लाइन खींचना है, इसमें कोई छूट नहीं है आपको, लाइन खींचनी है हर साल, हर डेट पे खींचनी है, ठीक है। खींचा, बढ़ो आगे, मेरे साथ कर रहे हो सभी सॉल्व। अगली तारीख क्या है? 5 दिसंबर को 500 इशू हो गए, तो 5 दिसंबर को 500 इशू हो गए, 5 दिसंबर को 500 इशू हो गए। एक ही माल है, 50 वाला तो लफड़ा ही नहीं है। 25,000 वाले इशू हो गए, 400 बच गए, 50 वाले 20,000 का माल बच गया। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। इसके नीचे लिख भी देना, ये 400 कहाँ से लाया? 900 माइनस 500 वाला यूनिट बच गया हमारा, 900 माइनस 500 वाला यूनिट बच गया। यहाँ तक तो सर फीफो जैसा ही जा रहा है। हाँ अब चेंज होगा, अब चेंज होगा, ठीक है। 5 दिसंबर के बाद अगला कब खरीदा हमने गुड्स? दिसंबर 10। 10 को खरीदा, 10 को 400 खरीदा 55 वाला, 10 को
400 खरीदा 55 वाला, कितना होगा 400 इंटू 55? 22,000। क्लोजिंग कितना हो गया 450 वाला, वैसा का वैसा, सीक्वेंस चेंज मत करना, सेम जो पहले खरीदा वो पहले, जो बाद में खरीदा वो बाद में, इस सीक्वेंस में डोंट मेक एनी चेंजेस। डन यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद 11 तारीख को 300 खरीदा 55 वाला, 11 तारीख को 300 यूनिट खरीदा 55 वाला, कितना हो गया 355 वाला? 16,500। ऐड करते जाओ सीक्वेंस में, 450 वाला 20,000, 455 वाला 22,000 और 355 वाला 16,500। बढ़ो आगे। 11 के बाद 19 को खरीदा 260 वाला, 19 को कितना खरीदा हमने 200 यूनिट 60 वाला, तो 200 इंटू 60 कर दो, कितना होगा 200 इंटू 60? 12,000। तो करो 200 इंटू 60, क्लोजिंग में मारो 450 वाला, 455 वाला, 355 वाला और 260 वाला, डालो फिगर। 20,000, 22,000, 16,500 और 12,000। जनता है? आगे क्या है उसके बाद? अब बेटा 20 को जब इशू किया ना, तो 2 मिनट ध्यान देना, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाएंगी। 20 को जब मैंने इशू किया 600, तो 20 तारीख को जब इशू किया 600, क्या लगता है 20 तारीख को जो माल जाएगा वो सबसे पहले कौन सा जाएगा? ये 450 वाला या 260 वाला? 260 वाला। अपने को देना कितना है 600, तो नीचे से देते जाना 260 वाला, फिर 355 वाला। अपने को टोटल इशू कितना करना है? अपने को टोटल इशू कितना करना है 600। तो आपको नहीं लगता बैलेंसिंग फिगर अब कितना बच गया 100? ये 100 कौन सा वाला आएगा 55, मतलब ये निपट गया, ये निपट गया, आया ना? तो बचा कितना 450 वाला पूरा बच गया, और जो 455 वाला था उसमें से 100 निपट गया, ये कितना बचा 300। 55 वाला 300 बच गया, हाँ या ना? तो ये कितना हो गया हमारा 12,000, ये कितना हो गया 16,500, ये हो गया 5,500, ये 20,000, और ये कितना होगा 355 वाला यानी 16,500, है ना? अगर मैं बोलूँ कि मेरा ये वाला ख़त्म हो गया, ये वाला ख़त्म हो गया और यहाँ से 100 ख़त्म हो गया, तो सही बोल रहा हूँ ना मैं? कैसा किया, समझा क्या? लीफो लीफो। इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, मतलब फीलिंग से समझ में आना चाहिए, लास्ट वाला माल पहले ख़त्म करना है बस।
और ऐड नीचे एक के नीचे एक होते जाएगा, ऐड एक के नीचे एक होते जाएगा, बराबर है, हाँ या ना बोल। 20 के बाद अगला तारीख क्या है, 20 के बाद 28 को 800 आए वापस, 800 कितने वाले आए, 47 वाला, 800 इंटू 47 करो, 37,600, तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा 50 वाला, 300 हो जाएगा 55 वाला, 800 हो जाएगा 47 वाला। तो ये हो गया 20,000, 16,500 और 37,600, जम गया। इसके बाद क्या हुआ, 29 को इशू हुआ ना, 29 को कितना इशू हुआ, 29 को 500 इशू हुआ ना, 29 को कितना इशू हुआ, 500। 500 कौन से में से इशू होगा, इसमें से इशू होगा ना, आया ना, तो 500 इशू कर दो 47 में से, कितना हो जाएगा, हाँ 23,500 देख लो एक बार, तो बचा कौन सा 450 वाला पूरा बच गया, 355 वाला पूरा बच गया, और 800 में से कितना खप गया, 500, तो बच कितना आ गया, 347 वाला। अब समझा लास्ट इन फर्स्ट आउट का मीनिंग क्या हुआ, कंपैरेटिवली जो नया वाला माल है वो हमेशा बचा रहेगा, नया वाला नहीं सॉरी, सबसे पुराना माल हमेशा बचा रहेगा। आपका यूनिट कितने आए देख ले, 1000 यूनिट, और कॉस्ट कितनी है 1000 यूनिट की, 1000 यूनिट की कॉस्ट कितनी आई, 20 प्लस 16,500 प्लस 37,500, $50,600, कितनी आई वो 50,600, बराबर है क्या। जमता है तो एक बार हाँ बोलेंगे सबका, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अच्छा यहाँ पर वैल्यू कितना आया 50,600, पुराने मेथड में कितना आया था 49,600, सेम आया कि अलग अलग आया, आ सकता है, लीफो फीफो में वेट वैल्यूएशन अलग अलग आ सकता है, ठीक है। अगला मेथड कौन सा है, सिंपल एवरेज, लिखो यहाँ पे, नहीं सिंपल नहीं, एक बार मैं आपको स्टोर लेजर बाय वेटेड एवरेज पढ़ा देता हूँ, कौन सा पढ़ा देता हूँ, वेटेड एवरेज। कॉलम खींचो वापस नए पेज से, सभी लोग मौका दे रहा हूँ, मेरे पास तो खींचे हुए, मेरे को टाइम नहीं लगेगा, आप फटाफट खींचो कॉलम, ये रिसीट इशू एंड सो वो सब करो। कॉलम सेम ही रहते हैं। बस है सब चीज
से आके पूछिए सर ऐसा लग रहा है किसी सर ने आज देखा बनाए क्या? करे सॉल्व। कौन सा मेथड है बोला मैंने, कौन सा मेथड है? वेटेड एवरेज। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाओगे? रसीद, इशू, बैलेंस। फॉर्मेट किसी में चेंज नहीं होता। क्वांटिटी यानी यहाँ डेट का कॉलम रहेगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। मैं आपको बोल रहा हूँ वेटेड एवरेज हल्की सी दिक्कत देती है, तो संभालना। दिसंबर 4 को खरीदा 900 यूनिट 50 के हिसाब से, 45,000। 900 यूनिट 50 के हिसाब से बच गए 45,000। सेम सेम। देखो पहला जब शुरुआत रहता है वो तो सेम ही रहता है, उसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। 5 दिसंबर को इशू किया, इशू करते वक्त भी सिंगल यूनिट ही है। 5 दिसंबर को जब इशू किया तो इशू करते वक्त भी सिंगल ही यूनिट है। कितना है बोल? 500। 500 का रेट कितना रहेगा? 50। 25,000। तो बैलेंस कितना बच गया? 900 माइनस 500, कितना बैलेंस बच गया? 400। कितने वाला? 400 बच गया 50 वाला, 20,000। हाँ, उसके बाद अगला क्या है? 10 को फिर खरीदा, आया ना? अब जो मैं करूंगा ध्यान से देखना। 10 को मैंने खरीदा, कितना खरीदा बोल? 455 वाला। कितना होगा ये? 22,000। प्लीज प्लीज 2 मिनट लिखना बंद कर दो, बस 2 मिनट लिखना बंद कर दो। वेटेड एवरेज में क्या होगा? हम बोलेंगे हमने टोटल क्वांटिटी खरीदी 400 प्लस 400। यहाँ लाइनें नहीं होती है, सब साथ में लिखा जाता है। कितना खरीद लिया? 800। हाँ या ना बोल? हम बोलेंगे हमने अमाउंट कितना खरीदा। अमाउंट कितना कितना हो गया बोल? 20,000 प्लस 22,000, कितना हो गया बोल? 42,000। ठीक है। आपको नहीं लगता यहाँ मल्टीपल लाइन में लिखा कि सेम लाइन में लिखा? और फिर हम रेट कैसे निकालेंगे बताओ? 42,000 रेट कितने यूनिट का है? 800 यूनिट का है। तो 42,000 डिवाइडेड बाय 800 कर लो, कितना होगा? 42,000 डिवाइडेड बाय 800 कितना आएगा? 52.5। 52.5 इज माई रेट। यानी अब इशू करूंगा तो मैं 50 वाला इशू करूंगा कि 52 वाला इशू करूंगा? 52.5। यानी आपको नहीं लगता जो मेरा रेट है वो 50 और 55 के बीच में कहीं आया? एग्जैक्ट बीच में आ गया वो, क्योंकि 400 400 था वो, बट थोड़ा सा अलग भी आता है, एग्जैक्ट बीच में नहीं आता है। इसलिए इस मेथड को वेटेड एवरेज मेथड बोला जाता है। कौन सी मेथड बोला जाता है इसको? वेटेड एवरेज। समझा है? सहन हुआ? एक बार हाँ बोलेंगे? पक्का आगे बढ़ू यहाँ से? लिख लो यहाँ तक। मौका दूं क्या एक बार? 11 तारीख का करके दिखाऊंगे क्या? 355 वाला मैं लिख देता हूँ यहाँ। 11 तारीख को खरीदा है 355 वाला, 16,500। 355 वाला 16,500। हुआ?
कितना आया, कैसे करोगे यहाँ पे, 800 प्लस 300 कितना आएगा ये, 1100। मतलब आपको नहीं लगता स्टेप नंबर 1 ये, स्टेप नंबर 2 ये और स्टेप नंबर 3 ये बराबर है, हाँ या ना। उसके बाद अमाउंट जोड़ो, अमाउंट कितना हो जाएगा, 42,000 प्लस 16,500 कितना आएगा, 58,500 और लास्ट में 58,500 डिवाइडेड बाय 1100 कितना आएगा ये, 53.18। 1817 क्या आ रहा है, राउंड ऑफ करो उसको, 1818 ना, हाँ तो 18 के बाद 1 है तो वो राउंड ऑफ 18 पे ही रहेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, फिर लाइन खींचो। चलो 11 के बाद मैं चाहूँगा 19 भी आप करो, क्या हो गया हमारा, 4 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, ये वाला हो गया, 19 कर रहे हो आप, 19 को 200 और खरीदा, 60 वाला, उन्नीस को 200 और खरीदा 60 वाला, कितना आएगा 19 को 200 60 वाला, 12,000। क्या आएगा, ये हो गया 1100 प्लस 200 कितना हो गया ये, 1300 और यहाँ हो गया हमारा 58,500 प्लस 12,000 कितना होगा, 58,500 प्लस 12,000 कितना आ रहा है, 70,500 और रेट कितना आ जाएगा हमारा, 70,500, 70,500 डिवाइडेड बाय 1300 कितना आ रहा है बोले, 54.23 जमता है। उन्नीस के बाद अगला क्या है हमारा, 20 को 600 इशू किया, और बेटा जब 20 को 600 इशू किया ना, 20 को जब 600 इशू किया तो 600 कौन से वाले इशू होंगे, 54.23 वाले, 54.23 वाले इशू करो, 32,538 वाला माल जाएगा, 32,538 वाला माल जाएगा, कितना आएगा 32,538। अब बचा कितना, तो बचेगा 1300 माइनस 600, सेम वैसा ही करना, 1300 माइनस 600 कितना आएगा, 700। और मेरे भाई फॉर द सेक ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन टू करेक्ट, 70,500 माइनस 32,538 करना, कितना आएगा ये,
समझा क्या? सेम वैसा ही। अब गया तो माइनस, आया तो प्लस, गया तो माइनस, आया तो प्लस हो रहा था। कितना आ रहा है ये? 37962 37962 कितना आया? 37962, हाँ या ना? रेट निकाल लो। 37962 डिवाइडेड बाय 700, 37962 डिवाइडेड बाय 700 कितना आ रहा है? 50.37 नहीं 2 मिनट 53 पॉइंट नहीं, 54.23 ही आएगा वो। 54.23 एक्चुअली ये 54.23 वाला ही माल आपने 53.23 में दिया, तो रेट में फर्क थोड़ी आना चाहिए। मैं यहाँ 54.23 लिख सकता था, बट वो कभी कभी 24 होता है, हल्का सा राउंड ऑफ होता है, क्योंकि वो राउंड ऑफ का इफेक्ट आता है ना, जब आपने इंटू 600 किया होगा तो वो एग्जैक्ट थोड़ी आया होगा आंसर। तो हल्का सा राउंडिंग ऑफ का इफेक्ट आ सकता है रेट में। रेट कभी भी डिवाइड करके निकाल लो, ज़्यादा अच्छा रहता। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। साहिल, जो तेरी गलती हो रही थी क्या हो रही थी, समझी क्या? तो 53 समथिंग कुछ रेट बोल रहा था, 54.23 ही आना चाहिए। इशू करते वक्त रेट चेंज नहीं होता, परचेस करते वक्त रेट चेंज होगा। साहिल दादा, मेरे को उम्मीद है तेरे से, कल तेरा वाला आंसर का स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों को दिखाऊंगा करेक्ट आंसर क्या है। 16 वाला होमवर्क देने वाला हूँ ना मैं आपको। ऐसा ना बोला, हाँ है ना। चलो 20 के बाद अगला क्या हो गया? 28 का 847 वाला खरीदा। 28 का 847 वाला खरीदा। करो 847 वाला कितना होगा? 376 क्लोजिंग कितना हो जाएगा बोल? 700 प्लस 800 कितना होगा? 700 प्लस 800, 700 प्लस 800 1500, और क्लोजिंग हो जाएगा हमारा 37962 प्लस 37600। करो कितना आएगा ये? 75562 बराबर। 75562, तो 75562 डिवाइडेड बाय 1500 कितना आ रहा है ये? 50.38 एक बार प्लीज बाकी एक आध जन और भी चेक करते जाओ। 50.38 मेरे को जवाब मिल रहा है। 3.374 ही लिए ले लेंगे, 3 और लेंगे। ना 3 ही आ रहा है क्या? 3 डिजिट तक की आ रहा है क्या? वो जब मैंने 61 रखा था तब 3 डिजिट तक आ रहा था, अब जब मैंने 62 कर दिया उसको ऊपर तो वो 3 वो ज्यादा नंबर आ रहा, तो मैं 374 ले लिया। चलेगा ना सर इतना? तो देख भाई, मेरे हिसाब से तो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करके करो, ज़्यादा छेड़ो मत ICWAI को। 375 आ तो 38 ही लेंगे। हाँ 375 को तो 38 लेंगे। बढ़ू आगे। वो समझा रेट में कैसे लफड़े होते, इसलिए रेट हमेशा बाद में निकालो, अमाउंट अपॉन यूनिट ही करो। अभी तो और होगा ना, 29 को जब आप इशू करोगे तो 500 वाला है। कायदे से अब 29 को जब मैं इशू करूँगा ना बेटा, 500 यूनिट जब इशू करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 50.38, और 50.38 करके अमाउंट निकालोगे, आपको पता चलेगा क्लोजिंग रेट 50। देखो ये रेट भी सेम, ये रेट भी सेम, तो ये सेम आना चाहिए ना, हल्का सा अलग आएगा, और 37 वगैरह आएगा, पता चलेगा आपको। करो तो एक बार 500 इंटू 50.38 करो, 25,190 25,190। अब यहाँ पे कैसा करोगे आप? 1500 माइनस 500 कितना आएगा? 1500 माइनस 500 1000, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? 75562 माइनस 25,190 कितना आ रहा है ये? 75562 माइनस 25,190 50,380 और 503। तू तेरा वाला रेट से कर रहा, मैं 38 से कर रहा। 5380 डिवाइडेड बाय 1000, अरे भाई वही आएगा ना। अच्छा नहीं सॉरी, टोटल कितना आ रहा है वो देख लो भाई। 50,370 हाँ 37, अरे भाई मेरे 2 आएगा ना डिनोमिनेटर में, 50372 बाबा। जब यहाँ पे 62 है
तो यहाँ पे 90 उड़ेगा तो 2 तो बचेगा ना कहीं। अभी तूने इसके अलावा जो भी किया वो गलत किया। सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे लाइफ को। जब मैं बोल रहा हूँ कि जो लिखा है वैसा ही लिखो सर, इतना सा फर्क, अगर आपको लगता फर्क नहीं पड़ेगा लिखो, अटेम्प्ट में पता चल जाएगा फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता। चलो आगे बढ़ो, कितना आया आंसर? 5037। रेट कितना है देखो, मैंने बोला था ना हल्का सा रेट कम होता है, मेरे को याद है। यहाँ पे 38 रेट नहीं आता है, आना तो 38 चाहिए ना। वो हल्का सा राउंडिंग ऑफ एडजस्ट होता है अगर आप अमाउंट अपॉन यूनिट करते जाओ तो। देख ऐसा है, इतना निग्लिजेंस, इतना मिनिमम राउंड ऑफ होता है उसके नंबर कटने नहीं चाहिए। वो अगर पेपर चेकर अगर ऐसा होगा तो क्या कर लेगा तू? उसको ये अक्ल नहीं होगी तो वो तो तेरे जबरदस्ती नंबर काटेगा ना, झगड़ेगा क्या उससे जाके तू? है तेरे पास इतनी फुर्सत जाके झगड़ने की तो झगड़, नहीं ना। काय को लाइफ में रिस्क लेना, सेफ चलो ना, बढ़ोगे आगे। आपको समझना पड़ेगा जो सीएमए के वगैरह या कोई भी पेपर फॉर दैट मैटर, सीएस कभी भी जो पेपर चेक कर रहा है, दे कैन नॉट बी टीचर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इफ दे आर नॉट टीचर्स, वो स्टूडेंट पास आउट स्टूडेंट्स रहते हैं, रेवेन्यू के लिए करते हैं, तो आपको क्या लगता है वो उतने एक्सपर्ट रहते होंगे उस सब्जेक्ट में? थोड़ा रिस्क कम लो ना फिर। समझा क्या बोल रहा हूँ? उन्होंने पढ़े हुए 1-2 साल 3 साल हो चुके रहते, उसके बाद वो पेपर चेक करते, फिर याद आता नहीं कंसेप्ट। फटी तो उनकी भी, आप जैसे ही कोई रहते ना जो पेपर चेक करने वाले हैं, पेपर की पढ़ाई करते वक्त डर तो उनको भी लगा हुआ रहता है। सीएमए बन गए बस वॉरियर हो गए हो। आप भी यू आर ऑलमोस्ट सीएमए, जस्ट एग्जाम इज द फॉर्मेलिटी, ठीक है। आगे बढ़ो क्या? हुआ क्या रे बाबा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हो गया? ये वाली 3 मेथड करवा चुका मैं, फीफो लीफो वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज ना बहुत ही फुद्दू मेथड है, बताओ क्या होता है? अच्छा, मैं अगर वेटेड एवरेज में मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? मैंने ये इंटू ये का फिगर लिया है, मैंने 1 यूनिट, मैंने जब रेट निकाला, रेट, मैं आपको सिंपल एक सवाल पूछता हूँ, जब मैं ये रेट निकालता था, ये वाले जो मैं रेट निकालता था, तो वो रेट डायरेक्ट रेट रहते थे कि अमाउंट डिवाइडेड बाई यूनिट रहता था? और अमाउंट में क्या रहता था? अमाउंट में यूनिट इंटू रेट रहता था ना। तो इसमें से मेरे को यूनिट हटाने के लिए मैं यूनिट डिवाइड करता था तो नया रेट आता था ना, हाँ या ना बोल? तो यहाँ पर इसको वेटेड एवरेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ 2 फिगर्स को लेकर हमने रेट निकाला था। कितने फिगर्स को लेकर हमने रेट निकाला था? 2। अब अगर हम 2 को ना लेकर सिर्फ एक ही को लेकर अगर रेट निकाले तो उसको सिंपल एवरेज बोलते हैं। कैसा? ये जो है ना, ये इसकी सबकी टोटल मार 50 + 55 + 55 + 60 + 47 किया, डिवाइडेड बाय कितने है? काउंट कर, 1 2 3 4 5, डिवाइडेड बाय 5, तो 53.4 जो आया, ये वाला रेट ले लेंगे और ये हम हर एक पे वापर लेंगे। 53.4 ले लेंगे और ये हम हर एक पे। ये कब पॉसिबल है ना, ये कब लेना चाहिए मैं आपको बताऊँ, ये कब लेना चाहिए? जब आपका परचेज यूनिट यूनिफॉर्म है। परचेज यूनिट जो है वो क्या है? यूनिफॉर्म। हर बार आप 500 यूनिट ही खरीदते हो या हर बार आप 400 यूनिट खरीदते हो, यहाँ नहीं वापरना चाहिए। होता है ना कई बार मैं गेहूँ बेचता हूँ, खत्म हुआ तो नया ऑर्डर प्लेस करता हूँ, खत्म हुआ तो नया ऑर्डर प्लेस करता हूँ, खत्म हुआ तो हर बार 500 यूनिट का ही ऑर्डर प्लेस होगा। कितने यूनिट का ऑर्डर प्लेस होगा? 500। तो क्या मैं सिंपल ये सब करूँ कि मैं सिंपल एवरेज से चला सकता हूँ? सिंपल एवरेज से चला सकता हूँ। तो सिंपल एवरेज वहाँ यूज़ की जाती है, वहाँ सिंपल एवरेज यूज़ की जाती है। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे? तो सिंपल एवरेज का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, अगर हमको वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए, तो सिंपल एवरेज एक्चुअली ऐसा थेरी जैसा सॉल्व होता है। सिंपल एवरेज में क्या करोगे आप, ये कॉलम खींचने की ज़रूरत नहीं है, अभी खींचे हुए इसलिए मैं वहीं लिख रहा हूँ। कॉलम खींचने की ज़रूरत नहीं है, वापस बोल रहा हूँ मैं। सिंपल एवरेज में व्हाट यू आर गोना डू इज, बताओ। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एवरेज। और सिंपल एवरेज का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? टोटल रेट अपॉन नंबर ऑफ रेट। टोटल रेट अभी बताया वैसा ही कर लो, 50 55 55 60 47, 50 + 55 + 55 +
60 प्लस 47 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया ये 53.47 आया ना। स्टेप नंबर 2 क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या है फॉर्मूला वापस बोल। ओपनिंग प्लस रिसिप्ट लिखूं यहाँ चलेगा, माइनस इशू लिखूं चलेगा, है ना। ओपनिंग कितना था 0, ओपनिंग कुछ दिया नहीं था यहाँ, ओपनिंग 0 था। रिसिप्ट कितने, रिसिप्ट ये है ना 2600, और इशू कितने आपके 1600। अरे 1000 आंसर आता था ना, अरे क्लोजिंग आपका 1000 बच रहा था ना हर बार, तो ये 1000 यूनिट का क्लोजिंग आ गया। और स्टेप नंबर 3 कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी। कैसा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी, यूनिट इनटू रेट। फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा यूनिट इनटू रेट। तो यूनिट कितना है हमारा 1000 और रेट कितना है हमारा 53.47, कितना आ जाएगा आंसर बोलो 53,470, 53,470 हो गया। कौन सी मेथड है ये, सिंपल, सबसे बढ़िया मेथड है ना, सबसे बढ़िया मेथड है। कहाँ दिमाग को तान, ये करो वो करो। एक मिनट, इसको ना स्टैंडर्ड रेट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो रेट निकला ना 53.47 ये हर एक पे लग रहा है ना, तो ये इसलिए स्टैंडर्ड रेट मेथड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लिखना है तो लिख देना, इसका दूसरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड रेट मेथड। ये आएगा क्वेश्चन 7 मार्क का ही, अपना क्वेश्चन का फॉर्मेट सेट है, बट वो 7 मार्क के लिए चारों नहीं पूछेगा, 7 मार्क के लिए मिनिमम कितने पूछेगा वो 2, फीफो वेटेड एवरेज पूछ लिया या लीफो सिंपल पूछ लिया, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन में पूछेगा, चारों नहीं पूछेगा। डिफिकल्ट है कि स्कोरिंग है ये, टाइम बहुत लगता है। आपने एक चीज नोटिस कर ली, देखो यार तुम ना मेरे को बहुत ज़्यादा पेपर को लेके पूछो मत क्या आता है क्या नहीं, मैं आपको पहले ही बोला हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट बैच फॉर सीए में, पढ़ाते हुए मेरे को 12 साल हो गए। आपको लग रहा क्या मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लग रहा क्या आपको, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, मैं सीए के बच्चों को पढ़ाता हूँ, बट आपके सिलेबस में मैंने बहुत ऊपर ऊपर से देखा है, इसलिए तो बोल रहा हूँ एक कंपाइलर ले लो मार्केट से। मेरे कंपाइलर का वेट करोगे टाइम लग जाएगा वो बनने को। एक कंपाइलर जो मैंने बोला था, अब रिकॉर्डिंग हो रही है बोल देता हूँ, टैक्समैन का ले लो, बढ़िया कंपाइलर है वो, मेरे को तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। टैक्समैन का ले लो, या विवित्सु का आता होगा तो विवित्सु का ले लो, मुझे नहीं पता विवित्सु का आता है क्या, विवित्सु सबसे बढ़िया है वैसे तो, विवित्सु टैक्समैन एंड देन आपका वो सुचिता, ये सीक्वेंसिंग है, लाइनिंग अप। हुआ, लिख लिया है इसको। क्वेश्चन नंबर 16 अब आपके लिए क्या बन गया होमवर्क। ये क्वेश्चन नंबर 16 कंपैरेटिवली इजी है, लाइन से दिया है ना, कब परचेस किया कब कंज्यूम किया करके। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, यहाँ ओपनिंग दिया हुआ नहीं है, बट अगर ओपनिंग दिया रहता तो क्या करते, कुछ नहीं करते। हाँ ओपनिंग में रहता ना तो सबसे पहले आप यहाँ पे ओपनिंग जो डेट्स लिखते ना, डेट्स यहाँ पे सबसे पहले आपने ओपनिंग डेट लिखा रहता, यहाँ डैश वो फिगर यहाँ लिखा रहता, और फिर एक लाइन खींच के फिर परचेस फिर ओपनिंग वाला बैलेंस लेके आए रहते। समझा के क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ या ना। तो होमवर्क मार्क करेंगे 16। मैं अभी समय नहीं देता हूँ, होमवर्क करना छोड़ देता हूँ आज मैं, आप जाओ आराम करो घर पे। हमारा ऑफिशियली चैप्टर खत्म है, हाँ यानी अनऑफिशियली तो हिच है, ऑफिशियली कल जब आपका होमवर्क चेक हो जाएगा उसके बाद खत्म है। कल हार्डली 5-7 मिनट, एक मिनट बताता हूँ मैं,
एक आध स्टूडेंट की कॉपी लूंगा मैं, उसका आंसर का फोटो भेज देना। साहिल तेरी राइटिंग अभी चेक किया मैंने, बेटर है, तू मेरे को फोटो इन दोनों से तो जो तो आंसर सॉल्व करेगा उसकी फोटो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। मैं यहाँ फोटो लेके आंसर्स फटाफट चेक करवा दूंगा आपको कि आपके आंसर सही है क्या गलत। अब जो भी है सब मेरा सही होगा, खुद मेरे को थोड़ी मालूम होगा, तो अपन चेक कर लेंगे ना पट 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 पट। लिखने में टाइम बच जाएगा उतना, तो हार्डली 10-15 मिनट में वो पहले डिस्कस कर लेंगे और वी विल स्टार्ट विथ अ न्यू चैप्टर। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे हम कल से? ओवरहेड। कौन सा चैप्टर शुरू कर लेंगे फिर? ओवरहेड। क्लियर है क्या? चले बाय, सी यू, टेक केयर।